हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, ये ठंड भी ना बहुत ही लुका छुपी का गेम खेल रही है, लेकिन ठंड को शायद पता नहीं है कि हम रिएक्शन वाले हैं। हम हमेशा एक कदम आगे ही चलते हैं। क्या लगा था ठंड कि हमने सारे के सारे कपड़े पैक करके बंद कर दिए? जी नहीं, हमने कुछ कपड़े बचा के रखे थे, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तुम कब मुकर जाओ, कब पलट के वापस आ जाओ। तो गाइस, आज ठंड ने अपना थोड़ा सा कहर बरसाना शुरू किया और हमारी तैयारी, हमारी स्मार्टनेस हमारे काम आ गई। हमने अपने कुछ कपड़े रखे हुए थे बचा के, जो आज हमारे काम आ गए। समझ रहे हो ना दया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए, नहीं समझ रहे हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर सुनना, ज़रूर एंजॉय करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। आई अंडरस्टैंड कि बाकी बहुत सारी जगह में आप लोगों के कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। रिएक्शन वाले हर तरीके के कमेंट्स को रखते हैं अनटिल अनलेस कि वो डिसरिस्पेक्टफुल सेटिंग के अंतर्गत ना आते हों। वो मेरी ऑन है, तो आप लोग कमेंट अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओपिनियन शेयर करने में कोई पाबंदी नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में ओपिनियन शेयर करना। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमारी प्यारी स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद साहिबा ने अपनी गलती मान ली है। आखिर अपने मुंह से खुद ही सच बता दिया, तो उनकी इस ब्रेवरी के लिए सबसे पहले तो मैं उनके लिए क्लैपिंग बोलूंगी और बोलूंगी ब्रेवो गर्ल, ब्रेवो। चलिए गाइज, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कल आप लोगों को ना मेरा ये शेयर किया हुआ स्टील का ग्लास मैजिकल बॉक्स के अंदर बहुत पसंद आया था, लेकिन इसका लिंक देने में मुझे थोड़ा सा देरी हो गई। मैं लिंक शेयर करना भूल गई थी, तो मैं आज इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिंक शेयर कर दूंगी। जो लोग नए जुड़े हैं उनको दिखा देती हूँ गाइस कि ये की चेन के साथ साथ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। खासकर अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो, छोटे बच्चों के साथ हो, तो ये आपका इस तरीके से स्टील का ग्लास बन जाता है, जिसमें आप चाय भी पी सकते हैं, बच्चों को पानी भी पिला सकते हैं, हाइजीन भी मेंटेन रहती है और ईजी टू कैरी है। आप इसको अपने पर्स में रख सकते हैं। तो इसका लिंक आप लोगों को मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं लेडीज़ के लिए एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ लेके आई हूँ, वो है गाइज ये लेगिंग। जिस रेट में गाइज ये 2 कॉम्बो का सेट मिला है ना, इस रेट में आपको एक सिंगल लेगिंग भी नहीं मिलती। एंड ट्रस्ट मी, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले भी इसमें रेड कलर भी मंगाया हुआ है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। और इस बार मैंने ब्लैक और वाइट का कॉम्बो मंगाया है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट भी बहुत सारी चीज़ों के साथ चला जाता है। गाइस, फैब्रिक के मामले में बिल्कुल भी थिन फैब्रिक नहीं है इसका। प्लस इसमें आप लोगों को पॉकेट भी मिल रही है और इलास्टिक भी इसकी बहुत गजब है। और एंकल लेंथ है, चूड़ी वाला नहीं है, एंकल लेंथ है। 2 का कॉम्बो है, बहुत अच्छे रेट में है। मस्ट बाय पीस है, आप लोग ज़रूर इसे ले लेना। ये मैंने ओपन कर लिया था, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सेम ऐसे ही है, ब्लैक कलर का कॉम्बो में मिल रहा है। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, उस स्टील वाले ग्लास का भी और इन लेगिंग का भी। तो आप जाके आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले बाय कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लिंक पोस्ट तो करती हूँ, लेकिन उसके बाद चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो आप जल्दी से बाय कर लेना। चलिए, अब शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। गाइज, मेरा वीडियो ना लंबा हो जाता है और इसीलिए मुझे अपनी वीडियोस को ना 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में चीज़ें पूरी हो जाए, वरना मुझे इसको भी 2 भाग में डालना पड़ेगा। तो आप लोग इतनी सी चीज़ को तो एडजस्ट कर ही सकते हो, नहीं? तो हम जो वीडियो आप अपलोड करिए इस मुद्दे पे तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर ननद साहिबा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी गलती मान ही ली। कल तक ननद साहिबा ने ये गलती मानी थी और अपनी ये गलती हमें बताई थी कि उनकी मात्र सिर्फ इतनी गलती है कि वो यहाँ पे बोल रही हैं और देख पीछे रही हैं। लेकिन कल जब ऑडियंस ने उनको उनकी और गलतियों का भी एहसास कराया, हालांकि उन्होंने अभी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करी हैं। उन्होंने बोला है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं मैं सॉरी क्यों बोलूँ, क्योंकि गाइज उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया है। समझो, आप नाम का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप किसी का नाम नहीं ले रहे हो, उसका मतलब कि आप उसके लिए नहीं बोल रहे हो, ठीक है? ननद साहिबा का मतलब यही है कि अगर मैंने नाम नहीं लिया है तो वो मैंने उस इंसान के लिए नहीं बोला है। और क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो में नाम ले लिया है तो मैंने उसी के लिए बोला है, कोई ऑप्शन नहीं था बेसिकली। तो यहाँ पे ननद साहिबा ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि यस, जो आप लोगों ने वो मटखोर वाली वीडियो पकड़ी थी, अगेन गाइज 100 आउट ऑफ 100। मैं 1% इस बात के लिए कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे ढोल की आवाज़ में
पहली लाइन सुनाई ही नहीं दी, मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि मुंह बना हुआ है। लेकिन आप लोग तो डे वन से मतलब यहाँ पे भी सही निकल गए। पहले मुझे जल्दी से बताओ कि इतनी ढोल की आवाज़ में आप लोगों ने ये सारी चुगलियाँ सुन कैसे ली? कौन से कान है आपके पास जो कान मेरे पास नहीं है? मैंने तो हेडफोन लगा के भी सुना था, मुझे तब भी सुनाई नहीं दिया। कुछ और है आप लोगों के पास ऑप्शन तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग सही निकले, जितने भी लोग बोल रहे थे आप लोग यहाँ पे गाइस सही निकले हो। आज तो ननद साहिबा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि इस वीडियो में तो ननद साहिबा ने नाम ले लिया था। अब ये कैसे ननद साहिबा बोलती कि मैं उस निक्की को नहीं, मैं उस निक्की को बोल रही थी। कितनी निक्की भाभियाँ थी, तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने ये बात बोली थी कि निक्की भाभी पे मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी अपसेट लग रही थी, इसीलिए बोला। पर एक बात मुझे बताओ, अगर कोई इंसान अपसेट होता है तो हम ये बोलते हैं कि मुझे उस पर हंसी आ रही है, या जब कोई इंसान अपसेट होता है तो हम उसको चिल करने की, कूल करने की कोशिश करते हैं, या फिर उससे हट के हम कहीं दूर आते हैं, बैठ के हम एक कोना पकड़ते हैं, हम अपनी बहन के साथ खाना खाते हैं और खाना खाते खाते एक इंसान अपसेट है, उसका मुंह बना हुआ है और हम कहते हैं अरे इसका मुंह बना हुआ है, मुझे तो उस पर हंसी आ रही है। और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि मैंने गाली थोड़ी दी। तो हमने कब कहा कि गाली दी? हमारी ऑडियंस ने कब कहा कि गाली दी? ऑडियंस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ऑडियंस ने तो यही बोला कि चुगली करी। ऑडियंस ने यही बोला कि जो रिश्ते दिखते हैं वैसे हैं नहीं। तो गाइस कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि दीदी इन लोगों के रिश्ते देखते तो हमें अपने रिश्तेदारों पे कॉम्प्लेक्स होने लगा था कि कहाँ से आते हैं ऐसे रिश्तेदार जो इतने अच्छे होते हैं। भाई हमें तो मिले नहीं आज तक ऐसे रिश्तेदार। तो मैंने बोला भाई रिश्तेदार ही होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हमारे रिश्तेदार व्लॉगिंग नहीं बनाते, इसीलिए उनको कोई मतलब ही नहीं है हमारे मुंह के आगे अच्छा बनने का। वो खुले में चुगलियां कर देते हैं हमारी, क्योंकि उन्हें व्लॉग में अच्छा थोड़ी दिखना है। लेकिन व्लॉगर्स की रिश्तेदारी कुछ ऐसी होती, क्योंकि व्लॉग भी बनाने हैं, काम भी इस प्लेटफॉर्म पे करना है, तो वो यहाँ पे अच्छे बनते हैं। लेकिन पीठ पीछे गाइस हमारे रिश्तेदारों जैसे ही सभी रिश्तेदार होते हैं। आप लोग बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मत यहाँ पे रखो कि हमारे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं और उनके रिश्तेदार इतने अच्छे क्यों हैं। आज प्रूव हो गया ना कि सभी रिश्तेदार एक जैसे होते हैं, सभी नॉर्मल होते हैं, कोई एक्सेप्शनल नहीं है यहाँ पे। बस वो व्लॉगर है और हम लोग नॉर्मल लोग हैं, तो हमारे रिश्तेदार हमारे मुंह पर मुंह फुला देते हैं, हमारे रिश्तेदारों की चुगलियां हमें पता चल जाती हैं। लेकिन क्या करें, वो जैसे हैं वो वैसे रहते हैं, वो आके अच्छा नहीं बनते। क्या करें, हमारे रिश्तेदार बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप लोग बिल्कुल अपने रिश्तेदारों से नाराज़गी मत रखना, वो बिल्कुल अच्छे वाले सच्चे वाले रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि इन्हें हंसी इसीलिए आ रही थी क्योंकि भाभी अपसेट लग रही थी। रिलेट कर पा रहे हो आप इस स्टेटमेंट से? जब आप किसी के अपसेट होने पे हंसते हो तो आप उसका मजाक बना रहे होते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और आप उसके ऊपर इसीलिए हंसते हो। वरना अगर आप अपनी भाभी के लिए कंसर्न होते हो और आपको ये पता चलता है कि किसी इंसान का मूड ऑफ है, तो आप उसके साथ वहाँ बैठे होते हो, उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करते हो। उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें बोली गई, मुंह बना हुआ है, ये भी तो बोला जा सकता था कि भाभी अपसेट लग रही हैं, भाभी का मूड ऑफ है, मुंह बना हुआ है और मैं तो बात नहीं करूँगी, कुछ ऐसा भी बोला था ना। इन्होंने सेंटेंस पूरा नहीं किया। दूसरी वाली बहन के मुंह से निकला था ना, मुंह बना हुआ है, मैं तो बात नहीं करूँगी। और एक बात मुझे बताओ, हमें ना निक्की के व्लॉग से पता चला ना कामनी के व्लॉग से पता चला कि उन लोगों के मुंह बने हुए हैं। वो तो सारी शादी के दौरान नाच ही रहे थे। तो इस क्लिप को सोशल मीडिया पर डालने का मतलब क्या था? देखो, अगर ये क्लिप पर्पसली सोशल मीडिया पर डाली तो इसका मतलब ये बताना था कि शादी में मुंह बन रहे हैं लोगों के, क्योंकि हमें तो यहाँ बैठ के नहीं पता था कि मुंह बन रहे हैं। हम लोग तो एंड तक जाके पता चला कि शादी में ये चीज़ें हो गई। लेकिन इनकी 8 दिन पहले की वो वीडियो है, तो 8 दिन पहले तक तो हमें यही लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। उन लोगों ने तो हमें वीडियो में कहीं भी मुंह बनता हुआ नहीं दिखाया। तो आप लोगों ने ये चीज़ें वीडियो में क्यों दिखाई कि मुँह बना हुआ है? क्या ये ट्रोलिंग करने के लिए, एक मुद्दा देने के लिए एक मुद्दा काफ़ी नहीं था? क्या ये मुद्दा काफ़ी नहीं था कि देवयानी जेठानी जो इतना हंस हंस के दिखा रही हैं, बेसिकली इन लोगों का शादी में मुंह बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने नाम के साथ ये बोल दिया कि उनका मुंह बना हुआ है। अगर ये पर्पसली गई है, और अगर ये पर्पसली नहीं गई है, ये गलती से चली गई है, तो फिर उसके बाद आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनका मुंह बना है। इनफैक्ट आप लोग
एक कोना पकड़ के ये बात कर रहे थे कि मुंह बना है तो हमें तो हंसी आ रही है और हम नहीं बात करेंगे। यही मैटर हुआ ना। अब गाली वाली से इस चीज़ों को मिक्स मत करो, क्योंकि वो एलिगेशन आप पे नहीं लगा है, बेसिकली सिर्फ यही लगा है कि हाँ आप लोगों ने गॉसिप करी है। तो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने गॉसिप करी है। ऊपर से कल से ये एक ही चीज़ रिपीटेटिव मोड पे बोल रही हैं कि भाभीियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, हमने उन्हें कुछ नहीं बोला। तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि भाभीियों को फ़र्क पड़े ना पड़े, आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे मुद्दा बनता है। आप बताओ, कामनी ने अपने भाई की बेटी को कपड़े दिए थे गिफ्ट में, मुद्दा बना? कितने दिन पहले मुद्दा बना था उसका, कितने दिन पहले? और उस मुद्दे पे जवाब कितने दिन के बाद दिया कामनी ने? कितने दिन के बाद? जब एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में उसने उस बात का जवाब दिया, इतने टाइम तक कुछ नहीं बोला। क्या निक्कू ने जब अपना मिस कैरेज वाली जर्नी शेयर करी थी, मुद्दा नहीं बना था? किसका मुद्दा नहीं बनता? आप अपने आप को इतना एक्सेप्शनल बिल्कुल भी मत समझो और अपने आप को इतना स्पेशल भी मत समझो कि सिर्फ आपकी बातों का मुद्दा बन रहा है। यहाँ पे हर एक व्लॉगर की बातों का मुद्दा बनता है। ऐसे ही थोड़ी सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है गाइज। अगर इन्फ्लुएंसर बनने का शौक है, व्लॉगिंग करने का शौक है, तो व्लॉगिंग में इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल में, उसकी वीडियो में एक एक बात का मुद्दा बनता है। इतिहास गवाह है। आपकी भाभियां भी ये सब मुद्दे झेल के यहाँ तक पहुँची हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि आप इतने बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पे कर देंगे और ऑडियंस की नज़र उस पर नहीं पड़ेगी? कैसे नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ये जनता है। ये अगर आपकी एक अच्छी चीज़ पे आपको अप्रिशिएट करती है तो आपकी एक इतनी सी चीज़ पे आपको बोलने से पीछे भी नहीं हटती है। वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। तो मुद्दा 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 इसीलिए ये मुद्दा बना क्योंकि ये मुद्दा आपकी वीडियो से नज़र आया और इन्होंने एक्सेप्ट कर ली ये बात कि हाँ मैं भाभी के लिए ये चीज़ें बोल रही थी। और अगर भाभियों ने आपको कुछ नहीं कहा तो उस वक्त तो कामनी ने भी आपको कुछ नहीं कहा था। जिस वक्त पे आपने उनके फैमिली के लिए, उनके मायके वालों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड की आड़ में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो कि किसी को बुरा लगने के लिए काफ़ी था, उस वक्त पे भी उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। अब निक्की ये सब चीज़ें देख रही है, वो भी आपको जवाब नहीं दे रही है। तो जवाब देने का मतलब ये नहीं होता, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है तो मैं कुछ भी बोलूं, जब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर उन्होंने इस बात पे कुछ नहीं बोला तो कुछ बोला भी तो नहीं। अगर वो चुप है तो उन्होंने आपके फेवर में कुछ बोला भी तो नहीं। वो चुप है रिश्तेदारी के लिए, वो चुप है क्योंकि वो शायद कंट्रोवर्सी को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस चीज़ को अगर आप अपनी जीत समझ रहे हो तो ये आपकी जीत नहीं है। उनकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी हार है कि उन्होंने चुप रह के आपकी इन सारी एक्टिविटी को बर्दाश्त कर लिया, बड़प्पन दिखाया, भाभी होने का फ़र्ज़ निभाया। लेकिन अगर उनको बुरा नहीं लगा होता तो वो डंके की चोट पे आपके लिए स्टैंड लेने आ जाती। इतना प्यार करती हैं आपकी भाभियाँ अपनी नंदों को, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की ननद नहीं है, इसीलिए वो नंदों को बहुत प्यार करती हैं, उनकी बहुत केयर करती हैं, उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं करती। और जब से शादी हुई है तब से तो उन्होंने और बढ़ चढ़ के चीज़ें करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब हमारी नंदें ससुराल वाली हो गई हैं तो हर छोटी बड़ी चीज़ को हमें देखना पड़ता है। इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन वो स्टैंड लेने आ जाती अगर उनको इस बात का बुरा नहीं लगा होता, क्योंकि वो आप लोगों को दिल से मानती थी, इसीलिए आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी होती थी, हमेशा प्यार। मेरी नंदे मेरी नंदे। आपको क्या लग रहा है कि बस आप ही ट्रोल हो रही हो? निक्की को भी ताने पड़ रहे हैं, निक्की को भी ताने पड़ रहे हैं, ज़बरदस्त ताने पड़ रहे हैं कि और बोलो, मेरी नंदे ये, मेरी नंदे वो, मेरे परिवार वाले मुझे ये समझते हैं, हमारे परिवार वाले हमें ये समझते हैं। आज जब ये सब चीज़ें हुई ना तो उनको भी लोग ताने मार रहे हैं कि देखो ये समझते हैं तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें, तुम लोग कौन से इल्यूशन में थी, कौन से एक बबल में थी, एक भ्रम में थी कि तुमको इतना मानते हैं। नहीं, तुम्हारे सामने तुमको इतना मानते हैं क्योंकि उनको भी व्लॉगिंग में आना है। अब जब कहते ना एक ही तालाब में हो तो मगरमच्छ से बैर कैसे करेंगे, तब तो यहाँ पे सरवाइव करना है ना, यहाँ पे रहना है।
भाभियाँ ऑलरेडी एक फेस हैं, तो उनकी ज़रूरत आगे चल के बहुत बार पड़ेगी, तो उनसे तो बैर सोशल मीडिया पे नहीं ले सकते, राइट। ये ताने मिल रहे हैं उन लोगों को, और शायद ये ताने वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गुडी गुडी दिखा दिया था, कुछ ज़्यादा ही। या तो वो भ्रमित थे कि वाओ हमें इतना स्पेशल फील कराते हैं, तो शायद हम इनकी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल हैं। आज उनको लग रहा होगा कि हम इतने स्पेशल हैं इनकी ज़िंदगी में कि हमारे मूड ख़राब होते हैं और हमारी नंदों को हमारे ऊपर हंसी आती है, कि हमें हंसी आ रही है कि आपका मूड ख़राब है, हमें हंसी आ रही है कि आपने मुंह बनाया हुआ है। और उसके बाद जस्टिफिकेशन यहाँ भी ये दी गई, क्योंकि निक्की भाभी ज़्यादातर अपसेट नहीं रहती है, वो हमेशा हंसती बोलती रहती है, तो जब वो ऐसे होती हैं तो मतलब हंसी, ऐसे इंसान के लिए तो आप लोगों को और टेंशन में होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कभी नाराज़ नहीं होता, हमेशा खुश रहता है, हंसमुख होता है, अगर वो कभी किसी चीज़ में मुँह बना रहा है तब तो ज़्यादा चिंता होती है कि यार इतना हंसने बोलने वाला इंसान अचानक से इसका मुँह क्यों उतर गया, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई। लेकिन वहाँ पे खाना भी खाया जा रहा था और ढोल की आड़ में भयंकर वहाँ पे गॉसिप भी चल रही थी ना, खुद एक्सेप्ट कर लिया ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जगह चलता है। मैं मानती हूँ कि गॉसिप बहुत नॉर्मल है, हर रिश्तेदारी में चलती है, लेकिन बाकी के रिश्तेदार इतना सुंदर अपने रिश्ते दिखाते नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। आप लोगों का मुद्दा पता है क्यों बना? क्योंकि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अपने रिश्ते में ना मिश्री और गुड़ जैसा मीठा दिखा दिया था, और इंसान की एक्सपेक्टेशन वैसी बन गई। जैसा हमें शोकेस चीज़ें की जाती हैं, इंसान वैसे ही एक्सपेक्ट करता है। बाकी नॉर्मल लोगों को पता है कि रिश्तेदारी में चुगलियाँ करते हैं, शादी ब्याह में लोग एंजॉय करने से ज़्यादा ये देखते हैं कि खाना कैसा बना है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसका मुंह कितना बना है, उसने दिया कितना है, उसने लिया कितना है। अग्री कि ये सब चीज़ें शादी ब्याह में चलती हैं। जहाँ 4 औरतें इकट्ठी हुई, वहाँ पे अगर किसी एक इंसान की गॉसिप ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के रिश्तेदार इतना मीठा मीठा सामने से भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते इतने सुंदर दिखे, इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखे, इतने प्यारे दिखे कि निक्कू, सुमित, कामनी, अजीत भैया, अंकल आंटी, उनका पूरा परिवार ने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि उनके घर में बहनें नहीं हैं। एक नहीं, ननदे, सिंगल ननद की बात नहीं होती थी उनके यहाँ, ननदे, राखी नंदे आने वाली हैं, आज नंदों का ये फंक्शन, आज नंदों का ये फंक्शन, आज हमें ये करना है, आज हमें उनको ये देना है। आने से पहले ही टेंशन रहती थी कि हमें नंदों को कैसे विदा करना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें इतनी सुंदर लगी, इतनी सुंदर लगी कि अब जब ये चीज़ें नंदों के मुंह से सुनी तो झटका लगा है ऑडियंस को। आप सेंटीमेंट्स और फीलिंग्स समझ पा रहे हैं कि उन्हें शॉक लगा है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होती वो चीज़ें जब ऑडियंस के सामने आती हैं तो ये ऑडियंस का एक फीलिंग होती है, एक जेस्चर होता है दिखाने का। और अगर ऑडियंस बार बार किसी एक चीज़ को लेके कॉल आउट कर रही है तो बीइंग अ रिएक्शन चैनल हमें भी उस बात पे बात करनी पड़ती है। हम एक सब्सक्राइबर की बात को इग्नोर कर सकते हैं, 2 की कर सकते हैं, सबकी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें कुछ समझते हैं कि हाँ हमारे पास अगर आवाज़ नहीं है, हम अगर लिखते हैं तो एज अ रिएक्शन चैनल इनके पास एक आवाज़ है, ये एटलीस्ट हमारी उन बातों पे तो बात कर सकते हैं जिन बातों के हम इनको सामने से प्रूफ्स दे रहे हैं। सोचो कि ढोल की आवाज़ में मुझे ही नहीं सुनाई दिया कि पीछे से क्या हो रहा है, और मेरे पास बराबर कमेंट आ रहे थे कि दीदी सुनो ऐसा बोला है, ऐसा बोला। मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट में थी कि भाई जब मैंने नाम नहीं सुना मैं कैसे मान लूँ। लेकिन आज ननद जी को खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि ऑडियंस डंके की चोट पे ये बात बोल रही थी कि इन्होंने निक्की का नाम लिया है। समझ रहे हो दया? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे आगे बात करेंगे दूसरी वीडियो में, जो वीडियो इन्होंने आज दिखाई है उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।